बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है अनवाइंड एड्यू पॉइंट में। तो बच्चा हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो जो लेक्चर था वो वहीं पे फिनिश हो गया था। तो आज जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। समझ में आ गया आपको? क्या पढ़ने वाले हम बच्चा? मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आज जो हम इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले बच्चा, फर्स्ट है व्हाई डू वी मेजर, उसके बाद हम उसकी स्टैंडर्ड यूनिट और क्या करेक्ट वे होता है लेंथ को मेजर करने के लिए। समझ में आया आपको? तो आज इसी के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो आपके प्रीवियस लेक्चर में तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चा जो आपकी बुक है साइंस की, उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हैं, अगर आपको उनके क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चा, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, हाउ डू वी मेजर। तो बच्चा देखिएगा कि हाउ डू वी मेजर में जो हम पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चा, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मेजरमेंट मतलब होता है नापना। समझ में आ गया? क्या करना? नापना। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि बच्चा आप ये जो मार्कर है आप इसको मेजर करके बताइए कि ये कितने सेंटीमीटर का है। तो आप उसका कैसे मेजर करोगे? आप स्केल लोगे और उससे मेजर करोगे कि कितने सेंटीमीटर का है और कितने सेंटीमीटर का नहीं। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी मीन्स आप जिसको नहीं जानते उसको मेजर करके क्या करते हो, आप नोन बनाते हो, मतलब पता करते हो। ठीक है? कैसे? फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ। और उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिट। समझ में आया? क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिट। समझ आ गया आपको? फिर हमें क्यों जरूरत है कि हम मेजर करें। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि मेजरमेंट क्या होता है, और आपको ये भी जानना चाहिए कि हमें क्यों ज़रूरत है कि हम मेज़र करें। तो बच्चा मेजरमेंट करने के हमें क्या चीज़ के लिए दो चीज़ें उसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पहला है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ में क्या करना है, मेज़र करना है। समझ में आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया सेंटीमीटर और मीटर। और दूसरा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी हम किस चीज से मेजर करते बच्चा? रूलर, मतलब कि स्केल हो गया हमारा। और दूसरा होता है बेटा मेजरिंग टेप। आपने घर में देखा होगा कभी, मेजरिंग टेप होता है जो एक मशीन टाइप होता है, उसको दबाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, वो टेप निकलता जाता है। समझ में आ गया आपको कि हमें मेजर करने की जरूरत क्यों है और मेजरमेंट होता क्यों है। समझ में आ गया आपको? ये जो चैप्टर है बहुत छोटा सा है और बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। तो बच्चा देखिएगा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले बेटा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो क्या होता था बेटा, अर्लियर टाइम मतलब पुराने जमाने में क्या होता था कि जो लोग है ना वो क्या करते थे मेजरमेंट के लिए क्यूबिट, जिसमें एल्बो टू फिंगर से क्या नापा जाता था, एल्बो से लेकर हमारे फिंगर तक जो है मेजरमेंट किया जाता था और पता लगाते थे कि कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है उस अकॉर्डिंग। ठीक है। और दूसरा क्या होता था, फुट। ऐसे ही अलग अलग चीजों से क्या करते थे बेटा, मेजरमेंट करते थे। पर क्या होता था कि ये जो मेजरमेंट होता था ना बच्चा, एक्यूरेट नहीं आता था, मतलब एकदम सही नहीं आता था। कभी कभी क्या हो जाता था, गलत हो जाता था। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया बच्चा,
स्टैंडर्ड यूनिट निकाला। समझ में आया? क्या निकाला? स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मीटर। क्या होता है? समझ में आया आपको? तो ऐसे ही अलग अलग तरीके की सेंटीमीटर हो गया, है ना, जिसे सीएम से डिनोट करते हैं। उसके बाद मिलीमीटर हो गया। तो ये क्या है बच्चा? कुछ जो है हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स है, जिनको हम क्यों यूज करते हैं? मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। समझ में आया? तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जहाँ एम लिखा हो वो मीटर होगा, जहाँ सीएम लिखा हो वहाँ सेंटीमीटर होगा, और जहाँ एमएम लिखा हो वहाँ पे मिलीमीटर होगा। समझ में आया? अब स्टैंडर्ड यूनिट से हम कैसे एक्यूरेट नापे, किस तरीके से, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चा देखिएगा आप कि हमें, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट से क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। पर किस तरीके से एक्यूरेट आता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। देखो, जैसे कि पहला होता है कि हमें कौन से टूल का यूज करना है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें, मैंने आपको बोला बच्चा कि आप जो मार्कर है ये व्हाइट बोर्ड का, इसको आप क्या करो? मेजर करो। और अगर आप इसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग टेप से अगर मेजर करोगे तो क्या ये मेजर होगा? नहीं हो पाएगा ना। इसको हमें किससे मेजर करना होगा बच्चा? रूलर से, मतलब कि स्केल से। समझ में आया? तो सभी चीज को मेजर करने के लिए उनकी एक अलग अलग करेक्ट क्या होता है बच्चा? टूल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमें हमेशा किस चीज से स्टार्ट करना है? जीरो से। कहाँ से स्टार्ट करना है? जीरो से। जब भी आप स्केल से मेजर करेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चा? जीरो से। समझ आ गया? उसके बाद आपकी जो आईज होगी, आपको इसको क्या करना है? स्ट्रेट रखना है। क्योंकि अगर आप लाइन खींचोगे और अगर आपकी आईज इधर उधर पैरेलक्स एरर होगी तो फिर क्या होगा? वो लाइन खराब हो जाएगी। समझ आया आपको? उसके बाद जो है आपको जो भी चीज मेजर करनी है उनको कहाँ पे रखें? आप फ्लैट सरफेस पे रखें। क्योंकि अगर आप अप्स एंड डाउन्स, मतलब ऊपर नीचे अगर आप रखोगे तो क्या होगा? वो मेजरिंग रॉन्ग आएगा। समझ आ गया आपको? तो कुछ टूल्स होते हैं बच्चा मेजर करने के लिए। रूलर, ठीक है, रूलर को हम और क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। ठीक है, स्केल ये वाला देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये क्या है? स्केल। तो इससे हम क्या करते हैं बेटा? स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग खुद भी यूज करते होगे स्केल का। तो जब भी आप ड्रॉ बनाना हो, जब भी आपको मैथ्स में मेजरमेंट करना हो तो आप किसका यूज करते हो? स्केल का यूज करते हो, है ना। फिर उसके बाद मेजरिंग टेप का हम यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। किसके लिए बच्चा? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जैसे कि हमारा हो गया रूम, है ना, रूम, बिल्डिंग, ये सबको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मेजरिंग टेप का। उसके बाद मीटर रॉड। मीटर रॉड का हम क्या कहाँ यूज करते हैं बेटा? शॉप्स में और लैब्स में। ठीक है। और बेटा वर्नियर कैलिपर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं बच्चा? लैब में करते हैं। किसकी लैब में? फिजिक्स लैब में हम इसका यूज करते हैं, चीजों को क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए। समझ में आ गया आपको इतना? तो इसी के साथ जो है ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमें मेजर करना तो है, पर अब हमें लेंथ को अगर मेजर करना है तो किस तरीके से हम मैथ को लेंथ को क्या करेंगे बेटा? मेजर करेंगे। समझ में आ गया आपको?
बच्चा आप देखिएगा आगे कि करेक्ट वे क्या होता है किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि 1 मिनट, जो हमारा रूलर होता है और अगर स्केल है उससे हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। समझ आया आपको? उसके बाद जो है हमारा मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप होता है, उससे हम क्या मेजर करते हैं बेटा, रूम हो गया हमारा, रूम हो गया है ना, लैब हो गया, ये लेबोरेटरी रूम हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब। उसके बाद जो हमारा होता है मीटर रॉड होता है, उसको हम किस चीज़ से मेजर कर, उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, शॉप्स और लैब्स के लिए। समझ आ गया आपको सभी को? समझ आ गया ये वाला टॉपिक कि हमें कैसे किस तरीके से कौन सी क्वांटिटी को कैसे यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे जो दिया हुआ है बेटा, क्या होती है हमारी करेक्ट पोजीशन आई, मतलब आई की, कि हम रीडिंग कर सके। समझ में आया? मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग स्केल और रूलर, योर आई पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा आप स्केल या रूलर से क्या कर रहे हो, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, तो जो आपका आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आया? द करेक्ट पोजीशन ऑफ योर आई इज लुक एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द स्केल। जब भी आप मेजर कर रहे हो तो आपको कहाँ पे मेजर करना है, आपके स्केल के टॉप पे। कहाँ पे मेजर करना है बच्चा, आपके स्केल के टॉप पे, जिसके कारण जो मेजर, और उसके बाद क्या करना है, आपको लाइन को मेजर करना है ताकि वो क्या हो बच्चा, सही हो। समझ में आया? क्या हो, करेक्ट हो। आगे आपको इतना समझ में, अगर आपको कोई भी चीज मेजर करनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके आई का सीधा देखना। समझ में आया? स्ट्रेट देखना। जब तक आप उसको स्ट्रेट नहीं देखेंगे तब तक आपका क्या होगा, मेजरमेंट हमेशा रॉन्ग ही आएगा। समझ में आया? अब तो हमने ये क्या देखा, स्ट्रेट लाइन का। किसका देखा, स्ट्रेट लाइन का। अब अगर हमें कर्व्ड लाइन दी गई हो बच्चा, तो अब कैसे हम करेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर, 1 मिनट रुकना, फॉर एग्जाम्पल कि हमें हमारी लाइन जो है ऐसी दी हुई है, तो क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं रूलर और स्केल से? टेल मी, आप इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो उसको मेजर करने की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेट लाइन को मेजर करना तो आई थिंक आपको पहले से भी आता होगा, पर कर्व लाइन को मेजर करना सीखते हैं। तो बच्चा देखिएगा, जब आप रूलर से किसी भी स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट पे क्या हो जाती है बच्चा, ये एंड हो जाती है, तो इसको हम इजीली इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया? पर अगर हमें लाइन क्या दी गई हो, कर्व्ड दी गई हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, अब आप मुझे बताइए कि ये वाली लाइन की लेंथ ज्यादा होगी या ये वाली लाइन की लेंथ ज्यादा होगी, पर क्योंकि ये वाला जो, ऑफ कोर्स बच्चा कि जो हमारा सेकंड वाला होगा उसकी क्या होगी, लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ये कैसे दिया हुआ है, कर्व में दिया हुआ है, ठीक है। जब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बच्चा, ज्यादा हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमें किसी भी कर्व लाइन को मेजर करना है तो उसके लिए अगर हम रूलर का यूज करते हैं, हमारे जो कर्व लाइन है उसको मतलब कि मेजर करने के लिए कोई भी एक वो तो नहीं बनाया गया, टूल नहीं बनाया गया है। पर अगर जैसे अगर आपको मेजर करना है तो पहले हम कर्व लाइन को क्या करेंगे, स्ट्रेट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको क्या करेंगे बच्चा, मेजर करेंगे। समझ में आ गया आपको? तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये होगा ही या ये नहीं ही होगा। समझ में आया? तो इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है बच्चा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, अगला लेक्चर हम कल पढ़ने वाले हैं जिसमें ये चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो आपको अगर इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे अगला चैप्टर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपको पसंद आया हो ये लेक्चर तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल अनवाइंड एड्यू पॉइंट को। ठीक है बच्चों, तो कल हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में।